हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम बात करेंगे ट्रॉमा बॉन्ड के ऊपर। एक ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है और क्या इसके नुकसानात हैं, इसमें आप कैसा फील करते हैं। और इस वीडियो के आखिर तक होपफुली आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आप किसी के साथ ट्रॉमा बॉन्ड में हैं या नहीं हैं। आई रियली होप कि आप इससे रिलेट बिल्कुल ना करें, बट एक कमेंट मैंने अपने ही चैनल पर अपनी किसी वीडियो के नीचे पढ़ा था, तो आई थॉट कि मैं इस कमेंट को ऐड करूं। इसमें एक एग्जाम्पल है ट्रॉमा बॉन्ड की, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर दिया करें अगर पसंद आती हैं, और हो सके तो शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरा ये कंटेंट पहुंच सके। तो क्या होता है एक ट्रॉमा बॉन्ड? एक विक्टिम और एक एब्यूज़र के दरमियान में होता है ये बॉन्ड। और जो विक्टिम होता है उसको एब्यूज़ की आदत हो जाती है, और जो विक्टिम होता है उसको एब्यूज़ करने वाले से हमदर्दी हो जाती है, और एक्चुअल में वो इसको लव तस्वुर कर रहे होते हैं, बट वो लव नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा होता है लाइफ में, कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि आप कहते हो कि यार उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे फिर भी उससे नफरत नहीं हो रही, व्हाट शुड आई डू? क्यों मेरे दिल से उसके लिए फीलिंग्स नहीं जा रही? असल में वो एक हमदर्दी होती है। आप अपने अंदर ही अंदर जस्टिफाई कर रहे होते हैं एब्यूज़र के एक्शंस को कि अच्छा उसकी ज़िंदगी में ये ट्रॉमा है, अच्छा उसकी ज़िंदगी में ये कमी है इसलिए उसने मेरे साथ ऐसे किया, अच्छा उसका मूड ऑफ होगा ना इसलिए उसने मुझे गाली दे दी, अच्छा उसने ऐसे प्लेट तोड़ दी, उसने ग्लास तोड़ दिया, अच्छा चलो आप रीजनिंग कर रहे होते हैं, आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं उस इंसान के बिहेवियर को। तो ये एक ट्रॉमा बॉन्ड कहलाता है और ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। ये बिल्कुल एक अनहेल्दी अटैचमेंट होती है किसी भी इंसान के साथ जिसे हम लव में कंफ्यूज करते हैं। तो अब मैं अपने कमेंट के ऊपर आने लगी हूँ जो मुझे लगा कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। मैम, you are amazing and your content has always been awesome. Thank you so much. I am busy doctor, but first thing what I do when I come home from work is listening to your video. Thank you so much for your support. Because I am suffering from this crisis since last 2 years. I am an anxious attachment style, overdoer, overgiver who never considered to be treated as granted and cheated by many, many times. Yes, in reaction, sometimes I use abusive writing, but the points I use in that complaint have always been truthful. My only problem is that I forgive and forget everything what she used to do with me and always want to take a new and fresh start. Maybe I do wrong, but in her case, I am unable to detach myself despite every evil. So ये जब इन्होंने नीचे लिखा कि despite every evil, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई इनके कमेंट से कि मे बी इट्स अ ट्रॉमा बॉन्ड। एंड कि अगर आप एक एंक्शस स्टाइल पर्सन हैं, you tend to attach with people in a very unhealthy manner, right? तो जब आपका एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल होता है तभी ट्रॉमा बॉन्ड्स भी बनते हैं। एंड कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप में रही हूँ जहाँ पर मेरा एक ट्रॉमा बॉन्ड था। अब ये ट्रॉमा बॉन्ड्स आपके क्यों बनते हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक आपके चाइल्डहुड से होता है, इसका ताल्लुक आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से होता है, जिसके बाद आप एंक्शसली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ। आपको लगता है ये इंसान आपको छोड़ जाएगा, इसके लिए आपको हद से ज़्यादा करना है, आप क्रेज़ी हो जाते हैं उसके लिए कि वो छोड़ कर ना जाए। आपके अंदर एक कांस्टेंट फियर होता है लोगों को खोने का, आप अपने आप को खो देते हैं इस सारे प्रोसेस में, और फिर आप किसी इंसान की अब्यूज़ को बर्दाश्त करते चले जाते हैं बिकॉज आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है और आप एंक्शसली अटैच हो जाते हैं किसी इंसान के साथ। तो आप विक्टिम होते हैं किसी इंसान की अब्यूज़ के, और आप उसके साथ रीजनिंग करने लग जाते हैं कि वो जो भी कर रहा है वो परेशान है, मे बी उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम था इसलिए। एंड समटाइम्स ऐसे भी होता है कि दो लोग जो सेम, जिनके वूंड्स हों, जिनका सेम चाइल्डहुड ट्रॉमास हों, वो भी ट्रॉमा बॉन्ड में आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। आप ये सोचते होंगे कि उस इंसान के भी वूंड्स वैसे ही हैं जैसे आपके हैं, और फिर आप उस इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि वो वूंड्स आप दोनों को एक बॉन्ड में ले आते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारी सिमिलर हैं।
आप फिर उस इंसान की अब्यूज़ को बर्दाश्त करने लग जाते हैं और आपको उसके साथ हमदर्दी होती है, और ये असल में लव नहीं होता है। आप देखिए ना कि डिस्पाइट एवरी ईवल, वो फ्रेश स्टार्ट के लिए हमेशा तैयार रहे, उन्होंने हद से ज़्यादा किया, ओवर गिवर रहे, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में गए। तो अब आपको अपने इस एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर काम करना होगा, आपको सेल्फ लव करना होगा। हर चीज़ हद से ज़्यादा करना इज़ नॉट लव। ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। चीज़ें बैलेंस हों तो अच्छी लगती हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप अपने इस अटैचमेंट स्टाइल को हील? मेडिटेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी नेचर के अंदर थोड़ा सा ठहराव आए। आपके अंदर जो एक आपको फील होता है कि आप इनसेन हो रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं, एक मैडनेस आ रही है, वो मेडिटेशन से कम हो सकती है। तो इसका पहला स्टेप मेडिटेशन है। इसका दूसरा स्टेप डिवाइन से, सोर्स से कनेक्ट करना है, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं। आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, उससे कनेक्ट करें। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी वैल्यू लोगों से नहीं आती है, आपकी वैल्यू आपके क्रिएटर से आती है। हमेशा याद रखिएगा, लोग और चीज़ ये डिफ़ाइन नहीं करते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि हमारी ईगो भी हर्ट होती है। समटाइम्स जो लोग हमें रिजेक्ट करते हैं बार बार, हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया। वो रिजेक्शन की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए भी हम ट्रॉमा बॉन्ड में आ जाते हैं किसी के साथ, बिकॉज़ हमें रिजेक्शन भी नहीं चाहिए होती, हम हर हाल में उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज़ हमें उसको खोना नहीं होता है किसी भी तौर पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप किसी के साथ ट्रॉमा बॉन्ड में आ जाते हैं, और मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप अपने आप को हील इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप उस इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं, ये बात आपने अपने ज़हन में बिठानी है। क्योंकि अगर वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आपको रिजेक्टेड फील करा रहा है, तो किसी न किसी तरह वो इंसान इज़ पुलिंग योर स्ट्रिंग्स, राइट? आप उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दें। डे बाय डे आप उस इंसान को परस्यू करना छोड़ दें, और देखिएगा कि आप डे बाय डे मजबूत होते जाएंगे, पावर आपके हाथ में आती जाएगी। और जब आप साथ साथ मेडिटेट करेंगे, सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो फिर आप हील करेंगे, और फिर आप कभी इस किस्म के किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी वैल्यू का पता होगा। आपको रूट कॉज भी पता होगा कि पहले आप क्यों गलत गलत रिलेशंस में जा रहे थे। तो जब आप अपने आप से इनफ मोहब्बत करते हैं, जब आप अपने आप को फाइंड आउट कर लेते हैं, अपनी वर्थ और वैल्यू का आपको पता चल जाता है, तो फिर आप इस तरह से किसी भी अनहेल्दी अटैचमेंट में नहीं जाते हैं। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आने वाले दिनों में इसी टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगी, और आप लोग भी मुझे सजेशंस देते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।